अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ख़ास मेहमान और हम डिस्कशन जो करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर माँ बाप की ज़रूरत है, हर स्कूल की ज़रूरत है, हर टीचर की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम जान लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हमें अपने बच्चों की परवरिश करना बहुत आसान हो जाता है। नाज़रीन, हम जानते हैं कि हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ जो होती है वो हमारे बच्चे होते हैं और उन बच्चों की तालीम और तरबियत हमारे लिए सबसे बड़ा कभी कभी चैलेंज हो जाता है। लेकिन अगर पेरेंटिंग मालूम हो, हमें तरीक़ा मालूम हो, ढंग मालूम होता है, तो ये हमें बहुत आसान हो जाता है। और इन बच्चों को तालीम और तरबियत के लिए किस तरीके से इनको तैयार करना है, इनको किस तरीके से सिखाना है, अपने क्लोज कैसे करना है, उसके हमारे साथ बहुत एक्सपर्ट हमारे जो टीचर हैं मौजूद, जो 5 साल से केजी क्लास के बच्चों को देखते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनकी अच्छी तरबियत करते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि उनसे इतना रिलेशन हो जाता है, इतना रिलेशन हो जाता है, जब हायर क्लास में, पहली क्लास में उनको बच्चों को भेजा जाता है, तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। उनको कहते हैं हमारी टीचर हमको पहली क्लास में भी चाहिए, दूसरी क्लास में चाहिए। तो आप इनके तजर्बे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज दोनों एक्सपर्ट टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं केजी कोऑर्डिनेटर मिस अदीबा और मिसबा मैम, जिनको 5-6 साल का बहुत अच्छा तजर्बा है कैसे हैंडल करना है। हम इनसे बहुत सारी बात करने वाले हैं। तो आप सबका हमारे शो में इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया आपका। तो हम सबसे पहले आपसे हम सवाल ये करना चाहेंगे कि एक 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा आपके क्लास में पहुंचता है। क्लास में पहुंचने के बाद हमने देखा है कि बच्चा सबसे पहले रोना स्टार्ट करता है और क्लास में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। तो आप किस तरीके से बच्चे को हैंडल करते हैं? जब हम उसके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं, एक पेरेंटिंग रिलेटिव रिलेशन बनाते हैं, एक मतलब बहुत अच्छे से उसके साथ बिल्कुल ऐसा फील कराते हैं एज अ मदर। तो जब उसको वो वाली फीलिंग्स आती है ना, स्टार्टिंग में जब बच्चा रो रहा है, उसको स्वीट्स देना, चॉकलेट्स देना या टॉफ़ी देना, उसको अपने पास बैठाना, कलर्स क्रेयॉन्स देना, कुछ ड्राइंग्स बनवाना, अपने साथ घुमाना, झूले वगैरह ग्राउंड में लेके जाना, वहाँ पे बैठाना। तो बच्चा जब ऐसा एनवायरनमेंट में रहता है तो उसको लगता है कि वो फन एंड लर्न दोनों के थ्रू सीख रहा है। अच्छा, तो इस प्रोसेस में आपको कितना टाइम लग जाता है? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितना वक्त लगता है? लर्निंग तो तभी से स्टार्ट हो जाती है डे 1 से। तो मतलब ये है कि धीरे-धीरे बच्चा ग्रो करता रहता है, वो वहीं के वहीं लर्निंग करता रहता है। जब वो थोड़ा-सा ये है कि सेटअप होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर हम आगे का करते हैं प्रोसेस। वो तो एक करिकुलर हमारा रेडी होता है स्टार्टिंग में कि हाँ, हमारी ये अच्छा, ये बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि चूंकि बच्चा जो हर पल अपने माँ बाप के सामने से रहता है और माँ बाप एक एक एडमिशन जिस वक्त कराते हैं, तो उनके जहन में होता है 6 घंटे के लिए बच्चा हमसे, हमारी नज़रों से दूर हो गया है। जो माँ बाप हर लम्हा, हर मिनट पे उसकी फिक्र करते थे, देखभाल करते थे, लेकिन एडमिशन कराने के बाद जब बच्चा 6 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए दूर होता है, तो क्या उनकी वालदेन के फ़ोन आते हैं आपके पास? उनके वालिदैन की कॉल्स भी आती हैं, लेकिन वालिदैन बाद में इतने मुतमईन हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा केयर जो की जा रही है वो स्कूल में की जा रही है। क्योंकि बच्चा जब जाने के बाद पॉजिटिव फीडबैक्स देगा कि मेरी मैम तो मुझसे इतना प्यार करती हैं, मेरी मैम ने मेरे को चॉकलेट दी थी, हमने ये सीखा, हमने वो किया। तो मेरे को लगता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत मुतमईन हो जाते हैं, सैटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा सीख भी रहा है और उसके साथ कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं हो रही, कि वो बहुत हैप्पी है। और फिर घर पे जाने के बाद बच्चे का अगर मन होता है वो टीचर्स को कॉल करके भी बातचीत करता है। तो एज़ अ टीचर मेरे को लगता है जब कोई भी टीचर बच्चे के साथ बिल्कुल बच्चे के लेवल पे जाके उसके साथ बात करेगी, उससे मोहब्बत करेगी, उसके साथ लव एंड केयर वाला रिलेशन बनाएगी, तो बच्चा एकदम ईज़िली अटैच हो जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है बच्चे के एडमिशन के बाद, 3 साल के बच्चे का एडमिशन हुआ, 3.5 साल के बच्चे का एडमिशन हुआ, तो कितने दिन लगते हैं कि आप उसको लर्निंग प्रोसेस में लाते हैं? लर्निंग प्रोसेस तो डे 1 से स्टार्ट हो गया। जब वो स्कूल में एंटर होता है, स्कूल में एंटर होने के बाद ही वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है और उसके अंदर एक बच्चे के अंदर जितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ना चीज़ों को जानने की, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, तो वो कहीं न कहीं बच्चा वहीं से स्टार्ट कर देता है चीज़ों को। वो उसका प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हो चुका। फिर वो अपनी टीचर के कनेक्ट होता है उससे, धीरे-धीरे कुछ चीज़ें उससे पूछ रहा होता है, टीचर खुद भी बताती है, अपने साथ लेके घूमती है, वो चीज़ों को एनालाइज़ कराती है, ये चीज़ ये है, ये है। तो उससे बच्चा एक-एक चीज़ जैसा उसके सामने आती रहती है, वो सीखता रहता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। शुक्रिया। अब हम बात करेंगे हमारी ओके, थैंक्स अ लॉट। केजी कोऑर्डिनेटर मिस अदीबा मैम से। आपने देखा है कि नर्सरी में बच्चा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना सीख लेता है?
सर, जो नर्सरी क्लास में बच्चा आता है तो वो पहले से काफ़ी कुछ जानता हुआ, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने घर से या जो ये मोबाइल फ़ोन्स इतने चल रहे हैं, बच्चा वो भी देखता है। अब घर पे ये तो नहीं है कि फ़ोन है और बच्चा नहीं देखेगा, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि बच्चा फ़ोन भी देखता है, अगर उनके घर में टीवी है वो भी देखता है। वो घर में जो हो रहा है, कैसा माहौल है घर में, वहाँ पे वो भी देखता है। उनके पेरेंट्स अगर उनको कहीं पर लेकर जाते हैं तो वो वहाँ से भी सीखता है। तो जब बच्चा हमारे पास आता है तो वो ब्लैंक नहीं होता है, जबकि ऐसा माना जाता है कि जो छोटा बच्चा होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। लेकिन जब छोटा बच्चा स्कूल में आता है, वो 3 साल का होता है, तो उस टाइम पे वो बहुत कुछ जानता है। तो बस हमें थोड़ा-सा ये ध्यान रखना होता है कि हमें उसकी जो जो वो उस चीज़ों को जानता है उसको करेक्ट कैसे करना है, क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। ये सब चीज़ें जब वो स्कूल में आता है तो टीचर उसको बताती है कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको दूसरों से एप्रिसिएशन मिलेगा, इस चीज़ से आपको खुशी मिलेगी, और अगर आप ये काम करोगे तो इस चीज़ से दूसरों को दुःख पहुँचेगा, तो फिर आपको भी दुःख होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चा यहाँ पर आकर के सीखता है। मैंने एक चीज़ देखी है कि केजी में बच्चे आने के बाद में आप लोगों से इतना क्लोज रिलेशन हो जाता है, इतना अटैचमेंट हो जाता है कि वो आपको अपनी मैम को छोड़ने के लिए बच्चा तैयार नहीं होता। तो वो क्या चीज़ें हैं जो आप करते हैं बच्चा इतना क्लोज हो जाता है? सर, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब बच्चा आता है, तो हम उसको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील कराते हैं कि उसको कभी भी ये रियलाइज़ ना हो कि वो किसी दूसरी जगह पर है। उसको बिल्कुल यहाँ पे स्कूल में आकर के ऐसा फ़ील होता है, स्पेशली इन केजी सेक्शन, नर्सरी, एलकेजी और केजी में, कि जैसे कि वो अपने घर पर ही हो। बल्कि वो हमसे अपने घर की, अपने पेरेंट्स की, अपनी मदर की, अपने फादर की हर एक बात शेयर करता है। एज़ अ फ्रेंड। एज़ ए फ्रेंड वो हमें मानता है, और हम भी उसको, मतलब जिस तरह से हम उसको ट्रीट करते हैं, वो उसी तरह से हमें रिस्पॉन्स करता है। तो सर का क्वेश्चन क्या था? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, हमने देखा है कि आप लोगों का रिलेशन उनके मदर के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। वो किस तरीके से आप बिल्ड करते हैं? सर, एक तो ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स उनको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि हमारा बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है, तो वो कैसे होगा? तो पेरेंट्स भी हमें कॉल करते हैं, और जब हमें भी ये लगता है कि हाँ, बच्चे ने ये काम अच्छा किया है, तो हम पेरेंट्स को कॉल करके बताते हैं। या अगर कुछ भी, मतलब बच्चा कुछ भी कर रहा है, उनकी लंच बॉक्स से लेकर उनकी वाटर बॉटल तक, या उनकी और बिहेवियर से लेकर उनके कितने फ्रेंड्स हैं, हम इन सारी चीज़ों के बारे में पेरेंट्स से, मतलब बहुत बार तो ऐसा होता है कि डेली ही हमारी उनसे कन्वर्सेशन होती है, डेली ही, मतलब हमारी उनसे बहुत अच्छे से बातचीत होती है। तो हमारे और उनके बीच में इतना अच्छा कनेक्शन बन जाता है कि वो हमें अपनी रिश्तेदारों के बारे में, हमारे घर में आज क्या हो रहा है, आज हमारे घर में क्या बना हुआ है, ये सब चीज़ें भी बताते हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि अगर उनके घर में कोई स्पेशल चीज़ बनी है, तो वो हमारे लिए भिजवाते हैं, और कोई उनके घर में कोई पार्टी है, कोई ओकेशन है, कोई फंक्शन है, तो वो हमें भी इनवाइट करते हैं। मतलब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक में, माइक जब में। हम पेरेंट्स को इतना फ्री स्पेस दे देते हैं ना कि वो हमें किसी भी टाइम कॉल करके अपनी बात हमसे रख सकते हैं, तो वो एनी टाइम बिल्कुल फ्री माइंड के साथ हमें कॉल करते हैं, और हमें कॉल करके अपनी, मतलब जो भी बात रखना चाहते हैं कि बच्चे के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, या बच्चा बात करना चाहता है, या ये मैं बात करना चाह रही थी, तो फिर उन्हें बहुत कम्फर्ट हो जाता है कि हम किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। इफ अगर ऐसा होता है कि टीचर ने कॉल रिसीव नहीं कर पाई, वो कॉल बैक करके उनसे बात हाँ। करेगी, तो उनको फिर एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हम कभी भी बात कर सकते हैं। उसके थ्रू एक बहुत अच्छा पेरेंट्स का और टीचर का कनेक्शन बन जाता है। नाज़रीन, बात करने को बहुत सारी बातें हैं, चूँकि केजी का जो एक्सपीरियंस है या जो हमारे यहाँ का रिज़ल्ट है या पेरेंट्स का जो सैटिस्फैक्शन है, वो एक्सीलेंट है। उस पे गुफ्तगू करने के लिए एक एपिसोड में उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। हम बातें करते रहेंगे अपनी तमाम टीचरों से, केजी की टीचर्स से, क्योंकि जो केजी टीचर्स का पेरेंट के साथ, बच्चों के साथ रिलेशन होता है, बॉन्डिंग होती है, वो एक्सीलेंट है, अमेज़िंग है। हम भी इसको सोचने की कोशिश करेंगे, और बच्चों का जो रिज़ल्ट केजी में अगर इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में है, या उनके होमवर्क देने का तरीका है, या बच्चों को वर्क देने का तरीका है, उनकी नोटबुक है, आप यकीन नहीं करेंगे कि नर्सरी का बच्चे की नोटबुक कभी भी फटती नहीं है। उसका क्रेडिट जाता है केजी के टीचर्स को। तो हम तमाम बातें करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप हमको देखते रहिए और हमें कमेंट बॉक्स में उस पे कमेंट करते रहिए, अपने सवाल भेजते रहिए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। आज के लिए हम दोनों टीचर्स का शुक्रिया अदा करेंगे। आपका उम्मीद भी करते बहुत हैं शुक्रिया। दोबारा बैठेंगे, बातें जी, करेंगे। इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू।